अब झारखंड के यूट्यूबर झारखंड के सरकारी अस्पतालों में नहीं कर पाएंगे अपना न्यूज रिपोर्टिंग। अब झारखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झारखंड के सरकारी अस्पताल का मनोदशा को नहीं दिखा पाएंगे। आखिर ये मुद्दा क्या है, यह मुद्दा आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने के लिए आए हैं जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाली व्यवस्था को दिखाने के लिए काफी है। आखिर दोस्तों, आज झारखंड के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आज झारखंड के जो यूट्यूबर हैं, जिन्हें बोला जा रहा है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है और उनको यह कह के झारखंड के सरकारी अस्पतालों में वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। यह झारखंड सरकार का निर्णय है और झारखंड सरकार के साथ ही साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का निर्णय है कि झारखंड में जितने भी यूट्यूबर हैं उनके सरकारी अस्पताल की बदहाली व्यवस्था को नहीं दिखाएं, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह झारखंड सरकार का गजटेड नोटिफिकेशन निकला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। जिस प्रकार से आए दिन झारखंड की सरकारी अस्पतालों का स्थिति को देखा जा रहा है और उसका जो बदहाली को देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। और झारखंड में लगातार सरकारी अस्पतालों का स्थिति खराब हो रहा है और सरकारी अस्पताल में लगातार सरकारी अस्पताल सवालों के घेरे में खड़ी रहती है और कई सारे लोग की वहां जाने के बाद जान गंवानी पड़ती है। यही कुछ दिन पहले हजारीबाग की स्थिति को मैंने आप लोग के सामने साझा किया था। हजारीबाग का ये स्थिति ऐसा हो गया था कि सरकारी अस्पताल में 12 बजे रात एक मरीज पहुंचा अपने डिलीवरी पत्नी को लेकर, लेकिन वहां अस्पताल नहीं खोला गया। यही सब नाकामियों को नहीं दिखाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया है कि अब झारखंड के यूट्यूबर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को नहीं दिखाएंगे। यानी सरकारी अस्पतालों को अगर व्यवस्था को दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार फिर से सवाल के घेरे में खड़ी हो जाएगी। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी सवाल के घेरे में खड़े हो जाएंगे। क्या आप लोग सोचते हैं इस विषय के बारे में? क्या यूट्यूबरों को इस प्रकार के वीडियो दिखाना चाहिए सरकारी अस्पतालों के बारे में या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और झारखंड सरकार के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया, क्या यह निर्णय सही था? अगर सही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और झारखंड सरकार अगर अपने आप को काबिलियत गिनाते हैं, अगर मंत्री महोदय अपने आप को काबिल बनाते हैं, तो क्यों यूट्यूबरों पर बैन? यूट्यूबरों पर क्यों बैन? आप वहां क्यों नहीं बैन कर पा रहे हैं जहां से कोयला धड़ल्ले से चल रहा है? आप वहां कहीं क्यों नहीं बैन कर पा रहे हैं जहां बालू धड़ल्ले से चल रहा है? अगर यूट्यूबर आपके सरकारी अस्पताल के बदहाली को दिखा रहा है तो आप वहां बैन करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। और झारखंड के तमाम यूट्यूबरों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि आप लोग के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप सरकारी अस्पताल के बदहाली को दिखाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सरकारी अस्पताल के बदहाली को दिखाना चाहिए? अगर सरकार चाहती है कि आप अपने आप को अंग्रेजों का जैसा शासन करें तो आप कीजिए, लेकिन पता रहना चाहिए कि यही भारत देश है, यही झारखंड है जहां अंग्रेजों को धूल चटा दिया गया था। तो आप कौन खेत का मूल्य महोदय? आप जिस प्रकार से यूट्यूबरों को बोल रहे हैं कि आप सरकारी व्यवस्था को नहीं दिखाएंगे, आखिर क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर आप सही कार्य कर रहे हैं तो उसको तो दिखाया जाता है। अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो क्या आपके बुरे काम को नहीं गिनाएगा फिर मीडिया? का मतलब क्या है? यूट्यूबर का मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। और इस विषय पर सरकार को एक बार हम गंभीरता पूर्वक सोचनी चाहिए, क्योंकि सरकार से तमाम लोग नाराज हैं। आज आप अपने आप को बोलते हैं मूलवासी झारखंडी की सरकार है, आदिवासी की सरकार है। आपसे आदिवासी अलग ही रांची में नाराज हैं उधर रैंप को लेकर। आप इधर कल जिस प्रकार से हजारीबाग में आपने अपना करतूत दिखाया कि संजीवनी कुटीर सेवा को हटा दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? झारखंडियों को मार देना चाहते हैं? बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हैं क्या? बंगाल के लोगों को आके यहाँ बसाना चाहते हैं क्या? पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं क्या? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है। अगर झारखंड के यूट्यूबर दिखाता है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी अच्छी है तो आपका सराहना किया जाएगा, अन्यथा आपका आलोचना किया जाएगा। क्या आप में आलोचना सहने की क्षमता नहीं है? अगर नहीं है तो आप सरकार चलाने लायक नहीं है। झारखंड से आपको इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि आपके अगर गलत कामों को दिखा रहा है तो इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए थी, नहीं कि डायरेक्ट जो आपके कामों को गिना रहा है आप उसको वहां उस जगह से हटा दें। आप क्या चाहते हैं? आपके विपक्ष में जो लोग बैठे हुए विपक्ष से भी सदन से हटा दीजिए आप। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। आज आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो रजिस्टर्ड यूट्यूबर हैं, कहीं ना बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं, उसे कहीं ना कहीं लोगों के आपके सरकार के द्वारा उनको इनकम पहुंचा दिया जाता है, जिस कारण से वे उनका मुंह बंद हो जाता है और वे हकीकत चीजों को नहीं दिखा पाते हैं। और जो हकीकत चीज दिखा रहे हैं उनको आप बैन कर रहे हैं महोदय। बाहर है झारखंड सरकार, मैं तो आपको सलाम करना चाहता हूं। आप अगर ऐसे करेंगे तो झारखंड का स्थिति क्या होगा आपको एक बार सोचने की जरूरत है। और आप चाहते हैं
कि झारखंड के सरकारी अस्पताल में यूट्यूबर का बैन होना चाहिए। ये आपको याद रखनी चाहिए, आपके बाप का हॉस्पिटल नहीं है, ये जनता का हॉस्पिटल है। जनता जैसे चाहेगी हॉस्पिटल में इलाज करवाएगी, जनता जैसे चाहेगी। अगर जनता को समस्या होगा तो उसकी समस्याओं को दिखाएगी। आप इतना अगर स्ट्रिक्ट है महोदय, गुटखा पान बीड़ी पर तो बैन करवाए थे, क्यों नहीं बैन हो पाया है? आप तो यही बोल रहे हैं कि अभी नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो फिर क्यों दारू दुकान पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं? मतलब बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट है क्या? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।